हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। सो प्लीज़ बने रहें एंड अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से सारे क्लासेस अटेंड करें। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन के साथ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब वाक्य क्या होता है? एक वाक्य जो होता है वो कुछ शब्दों से मिलके बना होता है और वो शब्द आपस में मिलके एक थॉट, एक मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले को बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड। सेंटेंसेस को उनके मीनिंग, उनके अर्थ के हिसाब से अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करे जाने के वजह से उनके अलग अलग टाइप्स बने। जैसे कि हमारे टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव या फिर हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही बेसिक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सामने वाले को बस बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल वे में डिक्लेयर करते हैं, कोई फैक्ट या कोई स्टेटमेंट या अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से उगता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद। हम सिंपल सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है। इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वाले को इंटेरोगेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। इनके लास्ट में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछने वाले जैसे जिसमें सामने वाला येस और नो में आंसर दे सकता है। आर यू कमिंग विद मी? व्हाट इज़ योर नेम? कैन यू हेल्प मी? वेयर आर दे गोइंग? ये सारे क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस हैं जिनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम सामने वाले को या तो कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या कोई एडवाइस देते हैं। मतलब कि सामने वाले को एक तरीके से धमकी दी जा सकती है, इधर आओ, वहाँ जाओ। कोई ऑर्डर दिया जा सकता है या रिक्वेस्ट की जा सकती है, प्लीज़ कम इन। सो ऐसे सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे क्लोज द डोर, ऑर्डर देना हो गया, दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट करना हो गया, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ड्राइव केयरफुली एक एडवाइस है। मोस्टली हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में बाय डिफ़ॉल्ट हम यू को सब्जेक्ट मानते हैं। यू प्लीज़ कम इन, पर वो यू इतना ऑब्वियस हो जाता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम उसे नहीं बोलते। लेट्स गो फॉर अ वॉक, डोंट टच दैट वायर। सजेशन, प्रोहिबिशन देने वाले सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम अपना भाव प्रकट करते हैं, एक्सक्लामेशन देते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं, जहाँ पे हमारी फीलिंग वर्ड्स के अनुसार निकलती है, लाइक ओ वाओ काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इनके लास्ट में मोस्टली हमारे एक्सक्लामेटरी मार्क ही आते हैं सेंटेंस में लास्ट में, या फिर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि ओह, आउच, वाओ। इन सब के बाद हमें एक्सक्लामेटरी मार्क दिख सकता है, तो वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जहाँ पे हम अपने इमोशन को व्हाट अ ब्यूटीफुल डे,
यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी लग रखा है, तो इसका मीनिंग जैसे हिंदी में निकलता है वाह क्या दृश्य है, उस तरीके से निकलेगा, ना कि ये क्वेश्चन वाला है। हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन, कितना तेज दौड़ता है। अलास ही इज़ नो मोर, बहुत दुख की बात है, वो अब और नहीं है। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो जिसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को कुछ वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सामने वाले को विश, प्रेयर, ब्लेसिंग या फिर कर्स देते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ये एक तरीके का ब्लेसिंग हो गया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रेयर हो गई, मे गॉड ब्लेस यू। वुड दैट आई वर रिच, क्या मैं कभी अमीर हो पाऊंगा। विश, मे यू सक्सीड इन लाइफ। सो डिज़ायर दिखाना या फिर किसी को कर्स करना, मे एविल बी फॉर दी विक्ड, बुराई का अंत हो। ये सारे जो हमारे विश, डिज़ायर, ब्लेसिंग्स दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो समरी ऑफ द क्लास, हम सारे सेंटेंसेस को रिकैप करें तो हमने देखा कि डिक्लेरेटिव एक स्टेटमेंट या फैक्ट बताती है, एग्जाम्पल शी इज़ माई फ्रेंड। इंटैरोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस, व्हाट इज़ योर एज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आते हैं और क्वेश्चन वाले वर्ड्स भी दिखते हैं। इम्पेरेटिव कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, कम इन, कमांड ऑर्डर देना मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो इमोशंस दिखाते हैं, व्हाट अ सरप्राइज, वाओ, इनके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखता है या फिर इसमें हमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिख सकते हैं जिसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं विश या प्रेयर, जैसे मे यू बी हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू। सो कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि सेंटेंसेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। सेंटेंसेस जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है कम्युनिकेशन के, मतलब बेसिक है। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस फैक्ट्स। हम अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अगर हमें फैक्ट बताना है तो हम डिक्लेरेटिव यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन टाइप पूछना है तो इंटैरोगेटिव, इमोशंस, विशेस, अगर कमांड देना है तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। तो जैसे हमें बोलना है, जो चीज़ जो मीनिंग हमें सामने वाले को कन्वे करनी है उसके हिसाब से हम सेंटेंस यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को सीखने से हमें कम्युनिकेट करने में क्लैरिटी मिलती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।